बहुत कॉन्फिडेंट, हमेशा की तरह मैंने पहले भी आपको थोड़ी देर बताया था कि अमेरिकन इकोनॉमी को, जो वाह वाह वाह। एक एनालिस्ट के तौर पर, जो इकोनॉमिस्ट के तौर पर और जो एक लीडर के तौर पर उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी को फ्रॉम डिजास्टर निकाला है, 9.1% इन्फ्लेशन से 2.3% तक। तो वो बड़े कंपोज्ड थे, वो बड़े काम थे, वो बड़े कॉन्फिडेंट थे। उनकी पर्सनालिटी में मुझे तो एक बड़ा क्रिज्मा नजर आता है। तो कॉन्फिडेंस तो थे वो। दूसरी बात ये कि उन्होंने दो बातों की तरफ बड़ा इशारा किया कि वो, उन्होंने कहा कि जो हम्म। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना और एम्प्लॉयमेंट को बेहतर करना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था। एम्प्लॉयमेंट के बारे में 4% एम्प्लॉयमेंट रेट की बात हुई और 2.3% इन्फ्लेशन रेट की बात हुई। तो उन्होंने कहा कि हम 2.3% तक उसको 9.1% से ड्रॉप कर चुके हैं और हम कॉन्फिडेंट हैं। रेट हम्म। कट के बारे में जब उन्होंने मुकम्मल तौर पर ये इशारा कर दिया कि ये सितंबर में होगा, तो मार्केट ने जो उसका असर लिया है, वो आपको जो वो एक गोल्ड में बुल रन नजर आया है, वो उस होप की तरफ जो उन्होंने पहले भी, जब पिछली दफा मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि सितंबर में इंटरेस्ट रेट कट होगा, तो मार्केट ने उस वक्त भी उसको पॉजिटिव लिया, गोल्ड मार्केट ने, और गोल्ड बुलिश रास्तों की गामजन हुई। दो तीन डेवलपमेंट आज सुबह से जारी थी। एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन डेवलप हुई ईरान वाले मसले की। दूसरा, 10 ईयर यील्ड और जो डॉलर इंडेक्स का डाउन कर्व था, उसकी वजह से एक ड्यू फैक्टर था कि लाजमी तौर पर गोल्ड ने ऊपर जाना है। लेकिन वो आज जब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद उन्होंने गोल्ड में आपको अपवर्ड ट्रेंड लाजमी तौर पर नजर आना शुरू हुआ। तो ओवरऑल उनसे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में पॉलिटिकल सवाल पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि वो आने वाले दिनों में, उन्होंने कहा कि मैं, मेरा किसी भी पार्टी से, किसी भी किस्म की पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने 4 इलेक्शंस को इससे पहले डील किया है और मैं पॉलिटिकल सिस्टम का मैंडेट नहीं रखता। तो मैं बिल्कुल अपने फैसले पर मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं डाटा डिपेंडेंट हूँ और मैं डाटे की बुनियाद पर फैसले करता हूँ। तो ये बात उनका मानना था और उन्होंने कहा कि हम अपने फैसलों को डाटा की बुनियाद पर आगे लेकर चलते हैं। उनसे सवाल पूछा गया बार बार कि इन्फ्लेशन को आपने कंट्रोल किया है। उन्होंने कहा कि हाँ, मार्केट में हमारे लोग शुरू में उन इन्फ्लेशन में थे, लोगों की हालत पतली थी, वो परेशान हुए। लेकिन मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन को मजीद कंट्रोल किया जाएगा और लोगों के मयार जिंदगी को बुलंद करने में डाटा भी अहम किरदार अदा करेगा और ये बेहतरी की तरफ आएगा। तो ये तो वो बातें थी जो उन्होंने बार बार कही हैं। और इस बुनियाद पर जो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आए वो आपने देखे। गोल्ड मार्केट ने बड़ा अच्छा बाय दिया है और गोल्ड में आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट नजर आया है। जो फाइनेंशियल मार्केट में डाउ जोन, नैस्डैक और S&P 500 में अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। 2.5% तक डाउ जोन्स में बेहतरी आई है। अराउंड अबाउट 2% तक नैस्डैक और में भी, और S&P 500 भी इसी के आसपास बेहतर हुआ है। गोल्ड प्राइसेस अपवर्ड रास्तों की तरफ गामजन है। आज सुबह JPY जो था, उसने भी बेहतर परफॉर्म किया है, उसमें भी आपको अच्छा बाय मिला है। तो ये आज की सूरत हाल थी जिसमें जे पॉवल ने आज उस फैसले को पर, जिसे कहते हैं ना, सील मोहर कर दी है कि सितंबर में इंटरेस्ट रेट कट होगा। और उस इंटरेस्ट रेट कट की बिना पर जो मार्केट ने मूव लेनी थी, वो मार्केट की मूव वहां पर पहुंच गई। ये है सारा सूरत हाल। बाकी आप कुछ और बात करते हैं समय के साथ। जी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब भी सुबह से ही बल्कि कल परसों से ही गोल्ड को बाय 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 में बोल रहे थे।
हमारे सारे पैनलिस्ट ही। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पैनलिस्ट अब्बास साहब की तरफ और जानते हैं कि उनको मीटिंग की क्या समझ आई, पोल क्या कह रहा है, और आने वाले दिनों में ट्रेडिंग स्पेशली गोल्ड को किस तरीके से वो देख रहे हैं। जी अब्बास भाई। बहुत शुक्रिया। देखें, वो जो कुछ हुआ है ना, उसका इम्पैक्ट आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है। और ये ऑब्वियस है कि ये चीज़ें जितनी भी हैं डॉलर के अगेंस्ट में वो जाएंगी, और डॉलर में एक अग्रेसिव किस्म का रेट कट का जो है ना वो साइकिल आ रहा है। अब जो ट्रेड करनी होती है ना, वो एक डिफरेंट डिज़ाइन से होती है, क्योंकि ट्रेड खाली एनालिसिस के ऊपर मबनी नहीं होती। ट्रेड का एक अपना सीक्वेंस होता है, सो उससे चलें। गोल्ड भी बाय में है, यूरो भी बाय में है, ब्रिटिश पाउंड का मीटिंग होनी है, तो ऑब्वियसली वो भी से प्रेशर ले रहा है, वो भी बाय में है। डॉलर के ऊपर प्रेशर है, बट ऐसा नहीं है कि आप कहें कि यार यहाँ से मैं ब्लाइंड हो जाएं और धड़ाधड़ बाय करना शुरू कर दें, ऐसा हरगिज नहीं है। ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, अपने आप को संभाल के चलना है। अब्बास भाई बायस सॉरी बाय पे बाकी रखें। सिर्फ बात बात थोड़ी सी सॉरी काट रहा हूँ कि 2440 का जो हमने टेक प्रॉफिट दिया था वो अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गया। गुड है। अब्बास गुड है। भाई मुझे ये बताइएगा कि एक तो स्पेशली जो पोल की टून से वो क्या समझ आया है कि नहीं देखें, आने टोन वाले दिनों उस में सेंस में आने वाले मैं दिनों में बताता जो हूँ। डॉलर इंडेक्स का है उसका बिहेवियर आपको क्या डॉलर नज़र आ रहा है। डॉलर इंडेक्स का बिहेवियर तो हमें पहले से ही पता है कि उसने अब नीचे जाना है। ठीक है, वो तो हम यहाँ दिखा भी चुके हैं, और वो हमें आइडिया भी है कि डॉलर इंडेक्स ने नीचे ही जाना है। अगर आप कहें तो भी मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ, ठीक है। जी दोबारा भी दिखा दें, अब कंक्लूजन कर हाँ, रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि दिखा दें, आप एक मिनट के लिए आप दिखा दें मुझे। सारा कुछ उसको कंक्लूड कर दें, और आप अपने अंदाज से लाजमी बताएं हमें कि बाबा जी क्या कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका वर्जन आना हमारी ऑडियंस को। यार लाइक का बटन प्रेस करो, रात के 1 बजे तक हम आपके साथ बैठे हैं, हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, तो लाइक का बटन लाजमी प्रेस करें। बात भाई अभी स्क्रीन शेयर करेंगे, मैं उनकी स्क्रीन पे जाना चाहता हूँ। और मेरा टीपी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आंखों सामने जनाब कोई धोखा नहीं, कोई फ्रेब नहीं, आपकी आंखों के सामने बाय करवाया मैंने, बाय किया मैंने, प्रॉफिट किया मैंने, और आई होप आप लोगों ने भी प्रॉफिट किया होगा। चैट में बताएं यार, हौसला अफजाई होती है कि किन किन लोगों ने हमारे साथ बाय करके प्रॉफिट किया है, बिफोर टाइम बाय करवाया। इस तरह नहीं कहा कि वेट सर करें वेट करें वेट करें। सर पूछने की जरूरत नहीं है, जिन लोगों ने प्रॉफिट किया होगा, बाय किया होगा, वो सुपर चैट भेज देंगे। फिर असं ना ही अच्छा, समझिए। मेरी स्क्रीन आ गई। जाहिर है जी, आ गई है। ये देख लें जी, राइट फ्रॉम मिड ऑफ द जुलाई। ठीक है, ये डॉलर इंडेक्स ही है, यूएस डॉलर इंडेक्स साइकिल फोरकास्ट। ठीक हो गया, मिड ऑफ जुलाई, मतलब अप्रैल से एक अपवर्ड रैली थी, इसमें हल्की फुल्की कंसोलिडेशन थी, और उसके बाद डाउन, 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 डाउन एंड डाउन। फिर नवंबर में, अच्छा दरमियान में से ये डिप है, मतलब सितंबर के मिड से एक अपसाइड के लिए फिर मूव है, फिर नीचे है, फिर नवंबर में इलेक्शन हो चुके होंगे, तो उसके बाद एक करेक्शन है, फिर ये कंसोलिडेशन है, और फिर 2025 है। सो ये हमारे व्यूवर्स ऑलरेडी इस चीज़ से बखूबी आगाह हैं कि डॉलर ने अब नीचे ही उतरना है, डॉलर ने वीक होना है। अब इस चीज को आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ये होती है आपकी अपनी रिस्क मैनेजमेंट। वो जो आपको जैसे समझ आता है आप उस तरीके से करें, क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी गोल्ड 2440 पे है, और आप कहें कि यार यहाँ सब ने बाय कह दिया है, तो मैं यहाँ से मैक्सिमम रिस्क ले लूँ कि जी वो डॉलर $3 नीचे आए और मेरा अकाउंट ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो वो फिर कोई मुनासिब किस्म की स्ट्रैटेजी नहीं है। रिस्क को मैनेज करें, ये चीज़ें इस वक्त डॉलर के अंदर चल रही हैं। बट ये भी याद रख लें कि एक मीटिंग का दूसरे सेशन के बाद उसका असर काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर रास्ते में आते हुए इन्फ्लेशनरी फोर्सेस दोबारा से वापस आ जाती हैं। आज भी उसने ये नहीं कहा, उसने कहा हाँ कि एक चीज़ है कि रेट कट हम करेंगे अभी आने वाले टाइम में, मीटिंग में टेबल पे है, बट ये नहीं कहा कि हम कर देंगे। क्योंकि अभी देखें, अगस्त 11 को सीपीआई आना है। ठीक हो गया, उसके बाद दरमियान में और भी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, रिटेल सेल्स हैं। फिर क्या होना है, फिर जनाब और पीसीई आना है, फिर सितंबर में सीपीआई आना है, फिर जाके सितंबर की मीटिंग आनी है। और अगर हम फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लें कि ये सीपीआई दोबारा से उसको उठा के सीपीआई को 3% से ऊपर ले जाए 2 महीनों में, तो रेट कट डिले भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अकोमोडेटिव होते हैं, ये उस हिसाब से चलते हैं। मकसद ये बताने का है कि जब आप ट्रेड करने बैठते हैं ना, तो एक वर्ड को अपनी स्क्रीनों पे लिख के रख लें, अनसर्टेनिटी। ठीक है ना? ये कभी भी हो सकती है, आप कभी भी 100% श्योर हो के ट्रेड नहीं करते, ये जहन में रख लें, उसमें आपके लॉसेस के चांस ज़्यादा होते हैं।
अगेन कट इट शॉर्ट करता हूँ, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। डॉलर का ब्रॉडर ट्रेंड डाउन में है। अब इसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये आपका अपना कमाल है। ओवर टू राहील। थैंक यू अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अब्बास भाई, गोल्ड का अगला लेवल क्या देख रहे हैं आप? मुझे लग रहा है अगर हमें कल परसों एनएफपी भी कम मिला तो हमारी क्लोजिंग जो है ना वो ऑल टाइम हाईज के करीब करीब होगी। नहीं, मंथली कैंडल तो आज रात क्लोज हो रही है। अगर मैं मंथली कैंडल के ऊपर मंथली आपका क्लोजिंग तो फोकस करना चाह रहा हूँ, 2450 से अबव है, ये 2455 60 इसके अराउंड में हो सकती है। यानी कि अभी फिर तो अभी $7-8 मजीद मार्केट बाय हो सकती है ना, इसका मतलब हो ये है। सकती है, अभी देखना 1.5 घंटा रह गया क्लोज होने में, तो हाँ। हो सकती है। तो 1.5 घंटा है भाई कैंडल क्लोज होने में, मार्केट मजीद अपसाइड पे जा सकती है और मार्केट हमें नज़र भी आ रही है कि इसके अंदर अभी जूस मौजूद है। अच्छा, मंथली कैंडल की बात करूं तो ये मारूबुजो बुलिश क्लोज होती हुई नज़र आ रही है अकॉर्डिंग टू दी पैरामीटर्स। अब लास्ट में किसी का कोई सवाल है तो वो पूछें। हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, अब्बास भाई, प्रोफेसर इरफान साहब और शकील भाई मौजूद हैं, तो उनसे वो अपने आपके लिए क्वेश्चन का रिप्लाईज निकलवाने की कोशिश करूंगा मैं, ताकि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। फिर उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि 12:30 तो हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो अब हमारी स्ट्रीम बंद करने का भी मान लो टाइम हुआ जा रहा है। तो आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछें, अदरवाइज़ फिर मैं अपने फाइनल कमेंट दे के तो अपने बंद करूँगा स्ट्रीम को। मेरे कमेंट्स अभी बाकी हैं, मेरे एनालिसिस अभी बाकी हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आपके क्वेश्चंस आ जाएं। मुझे फॉरेक्स मज़ीद सीखना है। सीखो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वी लव टू टीच यू वट एवर वी नो। ये मेरी पूरी टीम कमिटेड है, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी टीम। शकील, यूरो भी अप साइड पे जाएगा, थोड़ा स्लो जाएगा क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन और वहाँ थोड़ी जर्मनी की जो है ना वो परफॉर्मेंस इतनी मज़े की नहीं है, बट फाइनली जब डॉलर ने गिरना है तो फिर उसने ऊपर ही जाना है। थोड़ा कम जाएगा बाकियों की निस्बत। जापानीज येन बहुत तेज़ी से मूव करेगा, 149 को टच किया है, रिवर्स हुआ है, अगेन गोइंग। पाउंड डिपेंड करता है कल की मीटिंग के ऊपर, यूरो थोड़ा लैग करेगा। सर ये कमेंट बहुत मज़ेदार है, स्माइल विद डिम्पल के का वो लाजमी पढ़िएगा। स्माइल विद डिम्पल, वीकेंड पर जो आपकी वीडियो थी कि 2440 पे ऊपर मंथ क्लोज होगा तो नेक्स्ट मंथ बाय ही होगा, वैसा ही हुआ जनाब। मैंने बहुत गौर से सुनी और देखी वीडियो। थैंक यू वेरी मच ब्रो, थैंक यू वेरी मच, लव यू, थैंक यू वेरी मच। आपने वीडियो बड़े गौर से देखी और उस पर अमल कर रहे हैं। ब्रो मज़ा आ गया, आज पहली दफ़ा आपकी लाइव पे आया और पर मज़ा आ गया। अरे वाह 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 वाह, पहली दफ़ा आए आप। क्योंकि अक्सर ये देखा है कि गोल्ड ऑल टाइम हाई पर ज़्यादा तर एशिया टेंशन में। अच्छा ठीक है, व्हाट अबाउट बीटीसी के ऊपर बाद में बात करेंगे, अभी ऑयल के ऊपर भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ गोल्ड के ऊपर बात करेंगे और गोल्ड के ऊपर ही क्लोजिंग अपने रिमार्क्स देंगे। सर लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं लोग, उन्होंने प्रॉफिट नहीं किया। क्यों नहीं किया? सर उन्होंने प्रॉफिट नहीं किया, हम बार बार बोल रहे थे। मैं आज सुबह जब स्ट्रीम स्टार्ट किया तब से लेके बाय 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 करवा रहा हूँ, कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन किसी ने भी प्रॉफिट नहीं किया। आप सबके अकाउंट ले लो ना यार, आप बाय लगा दिया करो। हाँ, खुद ही लगा दिया करो। आपने कहा होना है बाय बाय होना, क्या होना कि बाय बाय कर देना। हाँ, वो BU वाला बाय भूल गए। और आज मैंने सुबह की स्ट्रीम के अंदर भी बताया था कि 24 से 16 से बाय करो इसको, और बाय में देखो इसको, सेल में ना देखो। तो लेट्स सी, लोगों ने पता नहीं बाय किया है कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ सुपर चैट आती तो पता चलता कि बाय हुआ है। हाँ, वो मेजरमेंट आपने बनाया हुआ सुपर चैट, ठीक, वो नहीं आनी फिर। हाँ, मोहम्मद बिलाल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं अभी इसको क्वेश्चन, मेरी वीडियो की कलेक्शन में निकली थी और मैं 2015 में डाउनलोड की थी। हाँ, 2015 में डाउनलोड की थी, क्या कह रहे हो? कौन सी इतनी? 2016 में तो हमारा चैनल बना है भाई, मेरे ख्याल से। वो पता नहीं 14 में बनाया या 16 में बनाया, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो विक्रम सैनी नहीं, नो। फॉरेक्स वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह, यूएसए जापानीज येन ऑब्वियसली डाउन है, और ट्रम्प रेट कट पे इफेक्ट डाल सकता है, रूल्ड आउट कर दिया है, क्वेश्चन हुआ है उससे। लें जी, लेट्स डू सम टेक्निकल एनालिसिस ऑन मंथली कैंडल। यार मंथली कैंडल ना 2400
40 के तो ऊपर ऊपर क्लोजिंग नज़र आ रही है। अगर 2440 के ऊपर नज़र आए कैंडल इसी वॉल्यूम के साथ, $4.74 बिलियन की ये ट्रेडमार्क बनती है, वॉल्यूम बनता है, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है। मुझे लगता है क्लोजिंग का टाइम वॉल्यूम इसमें और आ जाएगा। तो बाय की कैंडल बाय की क्लोज हो रही है, मंथली कैंडल बाय की क्लोज हो रही है और तगड़ी बाय की कैंडल क्लोज हो रही है। अच्छा, ये बाय की कैंडल क्लोज होने से एक फ़ायदा हो जाएगा, मेरा सबसे बड़ा मसला हल हो जाएगा जो कैंडल स्टिक को फॉलो करता है। मेरे लिए ये 2 कैंडल्स या 3 कैंडल्स रूल्ड आउट हो जाएंगी और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। फिर मैं गोल्ड को सेल में नहीं देखूंगा, मेरी जान छूट जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर वीकली की बात करूँ तो क्योंकि वीकली तो कैंडल क्लोज नहीं हो रही, लेकिन वीकली में देयर आर चांसेस, यहाँ पे प्रॉब्लम है। वीकली में अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए सेल साइड पे, क्योंकि वीकली टेक्निकल एनालिसिस मुझे ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि तुम 2450, 2455 या 2460 से सेल देखो। वीकली में मुझे जो पहले मुझे मंथली में ये इशू रहा कि मुझे सेल दिखाता रहा मेरा टेक्निकल, और अब मुझे वीकली में भी ये दुश्वारी का सामना है, क्योंकि वीकली कैंडल क्लोज होने में भी 3 दिन बाकी हैं, यानी 2 दिन बाकी हैं। तो अभी वीकली में मुझे वो परेशानी है, और वीकली में मुझे आने वाले दिनों में कुछ अरसा तक ये परेशानी रह सकती है, यानी कि 1-2 दिन तक। ठीक है, शायद कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हो जाए कि वीकली में ये ऊपर वाली साइड पे मुझे वीक मिल जाए, लेकिन ये शायद वाली बात है। वो इसलिए भी ज़्यादातर चांसेस मुझे लग रहे हैं कि मंथली जैसे ही कैंडल स्टार्ट होगी तो वो सबसे पहले अपने रिवर्स की तरफ चलेगी, और हो सकता है कि ये जो मंथली में ये 2445 पे या 2450 पे क्लोज हो तो ये उसका हाफ कम से कम 2380 के करीब आने के चांसेस हैं। तो वीकली में मुझे वही चीज़ जो है वो प्रॉफिट देगी, बेनिफिट देगी, और आने वाले 1-2 वीक में मार्केट को सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। इन प्रोबेबिलिटीज़ के चांसेस कम मौजूद हैं, लेकिन खैर मेरा टेक्निकल ये कहता है तो मुझे उसको फॉलो करना पड़ेगा, और मुझे आपको बताना पड़ेगा, चाहे फंडामेंटल जो भी कहता है आई डोंट केयर, और चाहे जो भी सेंटिमेंट कहता है मुझे उसको नज़रअंदाज करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक के मार्केट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं कर लेती, मेरे पास यहाँ पे सेल का जो ऑप्शन है वो टेबल पे मौजूद है, और मैं शायद मजबूर हो जाऊँ दोबारा 2350 या 55 से सेल 2450 या 55 से सेल करने में। तो ये चीज़ आपने लाजमी अपने माइंड में रखनी है कि टेक्निकल में देर आर प्रोबेबिलिटीज़। अच्छा जी, नंबर 4 पे जो हमारे पास एक विंडो आ रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना टेक्निकल से रिलेटेड है ना, तो आपको इनमें लर्निंग भरपूर मिलेगी। ये देखें ज़रा, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें। ये मुझे गोल्ड का अगला हाई जो बता रही है मेरी जो टेक्निकल स्किल्स कि वो पिछले हाई को ब्रेक करके शायद 2500 को मुश्किल से टच कर पाए, या मे बी 2494 या 98 से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस हैं। उसकी वजह यह है कि मार्केट में जो मुझे पीछे 3 हाई ब्रेक हुए हैं वो देखने पड़ेंगे। पहला जो अप्रैल में हुआ, फिर दूसरा जो मई में हुआ, और तीसरा जो लास्ट हमारा जुलाई में हुआ। तो उनके अकॉर्डिंग मुझे जो अगला हाई है वो कहीं ना कहीं 2500 का लेवल बड़ी मुश्किल से टैप होता हुआ नज़र आ रहा है, और शायद मार्केट उसको ब्रेक ना कर पाए। और फिर क्योंकि हमने साल के स्टार्ट में जो अपनी फोरकास्ट रिकॉर्ड करवाई थी उसमें हमने ये बताया था कि गोल्ड रेंज करेगा, और वो रेंजिंग की विंडो कहीं ना कहीं मुझे अब यही नज़र आ रही है कि मार्केट एक हाई लगाती है, फिर लो, फिर हाई लगाती है, और फिर लो, फिर हाई लगाती है, और फिर ये लो। तो ये बताने का मकसद एक 380 डिग्री के ऑपोजिट एनालिसिस का मकसद ये है कि ओवर कॉन्फिडेंट होके अपने अकाउंट का बाय साइड बहुत ज़्यादा रिस्क ना ले लेना। अगर तुमने बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया तो तुम्हारा प्रोग्राम ख़राब भी हो सकता है, और अकाउंट जो है वो वॉश भी हो सकता है। अब ये लेवल गोल्ड को बाय करने के हरगिज़ नहीं है। स्कैल्पिंग की मैंने बहुत की, आज दिल खोल के की, और मुझे लगता है मैंने काफ़ी दिनों बाद इतनी अच्छी ट्रेडिंग की है। ठीक है, और अभी भी मेरी ट्रेड्स प्रॉफिट में जा रही हैं, 68 का हाई लग रहा है।
लेकिन आपको मीनवाइल सेल का सिनेरियो दिखाने का मकसद ये था कि कहीं खुदा ना खास्ता तुम ओवर ईटेड ना कर लो, ज़्यादा से बाइंग ना कर बैठो और बाद में पछताते रहो, शायद अकाउंट वाश ना हो जाए। तो भाई रुक के सब्र करके, ठीक है, यहाँ पे चांसेस मौजूद हैं कि मार्केट अपना एक हाई लगा के तो फिर उसके बाद लोग की तरफ आ सकते। तो यहाँ पे आपको आज जहाँ पे हमने बाय करके प्रॉफिट अर्न करवाया, वहाँ पे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई इधर देखो, H4 के ऊपर देखो तो यहाँ पे भी हमारे पास 62-60 के करीब एक अच्छा लेवल है। इसको रोकने के लिए फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर ऑल टाइम हाई है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट के पास कोई बहुत बड़ी विंडो मौजूद है बाय साइड में जाने की। ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दे, 2500 को ब्रेक कर दे, फिर जहाँ मर्जी जाए। लेकिन अभी मुझे ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही और शायद अभी वो बाय का ये लेवल नहीं है। तो अगर आपने मेरे मुझे लग रहा है जो उसमें पावर आ रही है ना, क्योंकि देखें दो तीन चीज़ें बड़ी इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है। एक तो फेडरल रिजर्व ने फाइनली इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट कर लिया है कि रेट कट ऑन द टेबल है। दूसरा जो सेंटिमेंट है ना, अगले 1 से 2 हफ्तों में हमें ईरानियन साइड से ना एक रिटेलिएशन नज़र आ रही है, ठीक है। और वो रिटेलिएशन की अगर मीडिया में खबरें भी चलना शुरू हो गई ना, तो वो इम्पैक्ट जो गोल्ड को है ना, वो 2500 से भी बहुत अबव फेंकेगा, ठीक है। क्योंकि वो एक ऑल आउट चीज़ है। पहले तो एक कैलकुलेटिव किस्म का रेस्पॉन्स आया था, क्योंकि उसमें ईरानियन जो लैंड है ना, सॉवरेनिटी है, वो ब्रीच नहीं हुई थी। अभी ईरानियन कैपिटल के अंदर स्ट्राइक हुई है, मुझे डिटेल्स इतनी पता नहीं है, बट जो अभी सोशल मीडिया पे और जो मुख्तलिफ फोरम से खबरें आ रही है ना, ईरान प्लान कर रहा है, ठीक है। ये आपको अगर हम अप्रैल में चले जाए ना, जब 1 दिसंबर में डेमेस्कस में अटैक हुआ था, तो उसके बाद भी अप्रैल में गोल्ड ने फर्स्ट टाइम 2400 को ब्रीच किया था, ठीक हो गया। और अब भी, क्योंकि अब इस मूव में फेडरल रिजर्व भी शामिल है कि फेडरल रिजर्व लोअर ऑफ कर रही है, वो कट कर रही है। तो क्योंकि देखें एफओएमसी के बाद अभी कोई डिसीजन तो नहीं हुआ, पर हमने अभी भी $20 से $25 की मूव इस हालात में देख ली है कि मार्केट अभी बंद होने जा रही है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये ऑल टाइम हाई को ना, ये आने वाले दिनों में ब्रेक करने वाला है। बाकी रेस्ट मार्केट है, इसमें कभी भी आप 100% ब्लाइंड होकर ट्रेड नहीं करते। ऑलवेज 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 आप रिस्क को मैटर करके जो है ना वो लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि यार आप देखें, और 2450 को उसने टैप कर दिया है। अब 2450 से जो बंदा कह दिया मैंने 5 स्टैंडर्ड लॉट उठानी है, तो ये अगर 45-35 तक आया तो उसकी तो फिर कुछ और ही चीज़ उठना शुरू हो जाएगी ना, उसकी तो वैसे तबीयत साफ हो जाएगी। सो इट इज़ बेटर रिस्क को कैलकुलेट करें। इस वक्त रिस्क बेस्ड एसेट्स, ठीक है, रिस्क बेस्ड में जापानीज येन, गोल्ड के टॉप पे होते हैं। और ऐसा रिस्क जिसमें यूएस इन्वॉल्व ना हो तो यूएस भी सेफ हेवन के जुमरे में आता है। लेकिन अगर इजराइल पे अटैक होता है और ये कोई बड़ा अटैक होता है मेजर टाइप का, क्योंकि इजराइल ने ईरान को स्ट्राइक करने से पहले बैरूत पे अटैक किया है, तो अब लेबनानियन साइड से भी बड़ा तगड़ा रिस्पॉन्स आना है। रशियन ने भी उस ब्रीच को एक्सेप्ट नहीं किया, तो मे पॉसिबल ना हमें कोई बहुत बड़ी जो है ना वो डेवलपमेंट होती नजर आ रही है। वो डेवलपमेंट जो है ना वो ऑल टाइम सारी कैलकुलेशंस को ब्रेक कर सकती है। अब्बास भाई देखें, मैं आपको बताता हूँ, मैं 100% आपसे एग्री हूँ, 100% एग्री हूँ। यहाँ पे देखें, अगर ये कैंडल मारो बुजो बुलिश क्लोज हो जाती है, ठीक है, मंथली की बात कर रहा हूँ, थोड़ा लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपको क्या लगता है कि हमने जो आप परसों से कह रहे हो, कल आपने क्लियर कट कहा कि मैं 2375 से बायर हूँ, 2385 से बायर हूँ, 2380 से बायर हूँ, ठीक है, आपको क्या लगता है लोगों ने बाय नहीं ली हुई? जिसने नीचे से बाय ली है वो तो होल्ड करता प्यारा लगता है। अब यहाँ से 2450 से बाय करना एक अक्लमंदी नहीं है। इसलिए मैं अपना जो टेक्निकल का पॉइंट ऑफ व्यू ना वो रख रहा हूँ कि अगर आपने बाय करना है, क्योंकि फंडामेंटल और सेंटीमेंट के सारे बायर बाय की तरफ ही हैं। आपने जो बातें की हैं वो भी बाय की तरफ इशारा कर रही हैं। आपका जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स है वो बाय की तरफ इशारा कर रहा है। आपका जो फेडरल रिजर्व है वो गोल्ड के अंदर बाय कह रहा है, डॉलर के अंदर वीकनेस कह रहा है। तो इस सूरत में ऊपर से तो बाय नहीं ना कर सकता।
तो वो बिल्कुल नहीं हमें करना चाहिए, टेक्निकल लेवल बिल्कुल देते भी नहीं हैं। करना चाहिए। हाँ, टेक्निकल लेवल क्या है कि टेक्निकल लेवल में हम देखें कि हम कहाँ कहाँ से नीचे से बाय कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ वो कहना चाह रहा हूँ कि यार इन लेवल से आपने बाय नहीं करना। ये एक सारी स्टोरी है। और इसके साथ साथ सिल्वर, गोल्ड तो देखें ऑल टाइम हाई पे आ गया है। जब पिछली दफा गोल्ड 2450 पे आया तो सिल्वर 32 पॉइंट समथिंग पे था। इस वक्त का सिल्वर 29 पे है। आई थिंक अभी जस्ट 29 को उसने अभी जस्ट टच किया है। सिल्वर हैज मच मोर पोटेंशियल देन गोल्ड। जो ट्रेड कर सकते हैं, जिन्हें समझ आती है, उस पर भी नज़र रखें। क्योंकि जब लास्ट टाइम ये हिट हुआ है सिल्वर 32 पे था, और अब रास्ते से ये भी चीज़ हट गई है, तो सिल्वर के अंदर पोटेंशियल गोल्ड की निस्बत भी ज़्यादा है। बाकी ट्रेडिंग आपने खुद करनी होती है, दैट इज़ गुड कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो टेक्निकली मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यूज थे वो यही थे कि आपने जो अपना बायस बनाना है वो 2450 से बाय का नहीं बनाना। वो आप देखें कि हमें नीचे से कोई चीज़ें बाय के अंदर मिले और हमें बाय करें इस मार्केट को। बाकी खैर, ये मार्केट चलती रहेगी, टाइम मार्केट बहुत चलती हो गया है। 1 o'clock, कल फिर मिलते हैं। और सेफ ट्रेडिंग करें। ये मार्केट्स ने यहीं रहना है, 2500 पे चला जाए, 3000 पे चला जाए यार, फिर भी ये आप होंगे मार्केट में तो ट्रेड होगी ना। अगर आप ही नहीं होंगे तो फिर ट्रेड कैसे होगी? मीन्स कि आपका कैपिटल नहीं होगा। तो सो प्रिजर्व योर कैपिटल। बाय जा रही हैं, बाय को जितना लंबा छोड़ सकते हैं जाने दें। यहाँ राहील अमूमन आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बताते हैं, वो कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो ब्रेक इवन तो कर दें एंड लेट इट गो। जाने दें इसको, जाने दें, जाने दें। जब कहीं ये सारे मामलात रुकेंगे तो करेक्शन भी बनेगी, और करेक्शन भी गोल्ड में बड़ी तगड़ी बनती है, फिर शॉर्ट करके पैसा बनाएं। सो हैप्पी ट्रेडिंग, एंजॉय करें और अच्छे से पैसा बनाएं। उम्मीद है आज भी आप लोगों ने ठीक ठाक बनाया होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे बहुत अच्छा आगे यार, भी बहुत हम अच्छा। कोशिश करते हैं। और ये अब हमारा एक बेंच मार्क बन गया ये वाला इवेंट। आप यस पिछले साल की FOMCs उठा लें, इस साल में होने वाली उठा लें, और हमने FOMC के ऊपर ना बड़े अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। ये मतलब सारी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। रिकॉर्डिंग में एनएफपी पड़ा पे भी है। बड़े अच्छे रिजल्ट है। एनएफपी आ रहा है जुमे वाले दिन, तैयार रहें। हाँ, और वो तो है ही है। तो बिलाल अहमद रोज लाइव आया करें, सुखे ते मेल में आया। नहीं मतलब कोई ये लिफ्ट नहीं है ना, लाइक है इधर, बोल बोल के गले खुश्क हैं कि बंदा चलो पानी की बोतल ही भिजवा दे। फिर ये बिलाल कहते हैं भाई रोज लाइव आया करें, बारह आप बारह रोज घंटे लाइव नहीं ना आते, हम तो आते हैं। हाँ, तो इनके भी गले खुश्क हो गए हैं, बल्कि फट गए हैं। वो कहते रोज लाइव आया करे, हम लाइव आते हैं वो देखता ही नहीं है। यार अफजाल अहमद, BTC के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि उसने ना उसको चांद पे लेके जाना है। अब इससे ऊपर क्या चाहिए आपको? वाजिद अली तो तस्वीरें ही पिज्जे की लगा के भेजता रहे, सच्ची मुच्ची ना भेजी। चलो जी, मिलते हैं फिर। टेक केयर। जी जी अब्बास भाई बहुत शुक्रिया आपका टाइम का। मेरा भी ना कमर दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा बैठ बहुत बैठ ज़्यादा के। बैठे हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो बैठा हुआ हूँ शाम 4 बजे से, तो इधर ही खाना खाया, इधर ही सारा कुछ किया है। खैर बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका, बहुत शुक्रिया इरफान साहब ओके आपका ओके भी, ओके जी, ओके और जी, बहुत टेक केयर। शुक्रिया शकील साहब आपका भी। मैं जी आपका बहुत शुक्रिया रहील भाई आपका। आप एक छोटी सी बात, हाँ हाँ जी जी, सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो ये है कि भाई 5 अगस्त से फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ये सारी जो मूवमेंट है ना, उसमें फंडामेंटल का बड़ा पार्ट है, और जिसका जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक का अब्बास भाई ने जिक्र किया है। 5 अगस्त से हमारा ये इवेंट स्टार्ट, ये हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। इसको जरूर पार्टिसिपेट करें अगर आप, क्योंकि लर्निंग है तो भाई अर्निंग है। तो अर्निंग से पहले लर्निंग कर लें, जितनी लर्निंग होगी आप उतना ज्यादा पैसा अच्छे तो तरीके से फैज़ल कमा साहब ज़्यादती सकोगे। नहीं है वैसे, दूसरा ज़्यादती है। जी, मैं 4 बजे से बैठा हूँ, कमर दर्द हो रही है, हैजिंग का वेबिनार हो रहा है, उसके बारे में आपने बताया नहीं। भाई ने मैनू पूरी तकरीर ते कर लेंदे, तुसी फिर आंदे हो बोली हाँ जी, ज्यादा, बोलो चुप नहीं बोलो जी, करता। बोलो बोलो बोलो। जनाब हैजिंग के ऊपर एक वेबिनार है, और वो भी ड्यू है, और इंशाल्लाह डेट सर जी अनाउंस हो गई है ना ओदी। हाँ जी जुमे वाले दिन है। जुमे वाले दिन वेबिनार है जनाब हैजिंग के ऊपर। आपके अकाउंट फंस जाते हैं, आप मसाइल का शिकार हो जाते हैं, और अभी बहुत सारे दोस्तों ने कहा 2000 पे उन्होंने सेल किया हुआ है, ऐसे ही है। तो उसको हेज कैसे करना है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करना है, लॉस को मिनिमाइज कैसे करना है, वो सारी स्ट्रेटेजी बताई जाएंगी।
$100 का गिव अवे रखा हुआ है, और वो $200 कर दिया है। 90,000 सब्सक्राइबर पर $100 है, और $100,000 सब्सक्राइबर पर ये $200 का है। और अगर 80,000 हमारे सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो उस पे भी $50 का गिव अवे है। तो इसका ऐलान इंशाल्लाह इस एनएफपी पे होगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, आज की ट्रेड में आपने बड़ा पैसा कमाया होगा, और सेफ रहें, और एक दूसरे को ऐसे ही कोऑपरेट करते रहें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू राहिल भाई। सर बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रबान साहब। राहिल भाई लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है। अभी थोड़े टाइम पहले ना एक बंदे ने सुपर चैट सेंड की थी और उसने एक सवाल किया था आपसे कि 5 जो है ना अच्छे पेयर मुझे बताएं ट्रेड करने के लिए। 5 नहीं, पेयर। मेरे नहीं ख्याल कि वो टाइम है वो ये बताने का, ओके इसलिए मैंने तो उनको होल्ड किया कि हम सुबह डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह राहिल भाई जो आपने मुझे पिज़्ज़ा खिलाया था अभी वो हजम हो गया है। बहुत शुक्रिया उसका। एमडी अनवर सर की सानू कहता फूड पर करते आप किसे। ये एमडी अनवर हुसैन क्या कहता है? शकील भाई, अब्बास भाई, रहील भाई, अगर आप लोगों का चैनल ना फॉलो करता तो हम अभी भी लॉस करते रहते। थैंक यू, आज ही बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है, $455। एंड शकील भाई आप तो मेरा दिल है। अरे वाह शकील भाई, दिल ने तैसे कि गुर्दे हैं। हैं वाह जी वाह। एमडी अनवर हुसैन साहब बहुत क्या- शुक्रिया एमडी अनवर हुसैन, लव यू टू। अरे वाह 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 वाह। अच्छा जी, मलेशिया में आ रहा हूँ। मलेशिया मीटअप के लिए अपने आप को रजिस्टर करें मलेशिया। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने व्हाट्सअप का चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा तो वो लाजमी चैनल ज्वाइन कर लें व्हाट्सअप का, क्योंकि व्हाट्सअप के ऊपर हम ये ज्ञान बांटते ही रहते हैं। तो व्हाट्सअप का चैनल का लिंक किस किस को चाहिए जी? ज्वाइन माय व्हाट्सएप, ये लें जी, व्हाट्सएप का चैनल लिंक आ गया। फाइनल कमेंट करूं और इजाज़त लेता हूं आप लोगों से। किस किस ने कितना कितना प्रॉफिट किया सबसे पहले ये बता दो, जाने से पहले ये बता दो किस किस ने प्रॉफिट किया भाई। अरे मेरी कमर दर्द हो रही, जल्दी जल्दी बता दो। आए अभी तो मैंने शकील से भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेना था, लेकिन ये कि वो सुबह स्ट्रीम में करेंगे। सुबह मॉर्निंग की स्ट्रीम भी होनी है, इवनिंग की स्ट्रीम भी होनी है। अगर आप मेंबर नहीं है तो दादा उस्ताद के मेंबर बने, पापा उस्ताद के मेंबर बने, और मॉर्निंग की स्ट्रीम में भी आया करें। $160 $17 जकरिया ने बनाया है, और $1 बनाया है इसने। $4000 बुक किया है बिलावल ख़ान ने। वाइट पेज ने $403 पिप वाइट पेज मिस्टर T2 हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि ये हमारे बाबा उस्ताद के मेंबर भी हैं, तो हमारे साथ ये जूम पे भी मौजूद है। $69 26K नुमान ने बनाया है, वेरी गुड। बिलाल ने $100 बनाया है, $17 बनाए हैं बिलाल ने, $30 बनाए हैं रकीम ने। सब ने अच्छा प्रॉफिट बनाया यार, मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाया, इवन लाखों में। बस मैं बता सकता हूँ। मैंने अकाउंट डबल किया आज। वाह 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 वाह। अदनान डोलोनी ने $1500 बनाया और कंटिन्यू है, अभी प्रॉफिट बना रहा है माशाल्लाह। वाह वाह वाह। डेमो तो मैं भी बनाए जे। हाय 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 हाय। सर मैंने रियल पे बनाए थे, आपने डेमो पे बनाया, वेरी गुड। चलें, सब ने लोगों ने प्रॉफिट बनाया यार, सब लोगों ने प्रॉफिट बनाया। लाइक करते नहीं है लेकिन प्रॉफिट तो बनाया ना, चलो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ तो बनाया। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं फिर अगली स्ट्रीम में आप लोगों के साथ। क्लोजिंग मुझे लग रहा है कि 2450 के 2440 के ऊपर ही होगी, और 2440 के ऊपर क्लोजिंग होती है। तो अगले महीने से हम गोल्ड के अंदर एक डिप, और उसके बाद पूरा महीना गोल्ड के अंदर बुलिश मोमेंटम ही देखेंगे। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह सुबह आपको बताते जाएंगे। अली शाह, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका चैनल सब्सक्राइब करने का, फराज का, और आल टेक, बाकी जितने भी, राम प्रजापति का सुपर चैट सेंड करने के लिए शुक्रिया। सुबह आपके क्वेश्चन का तसल्ली से आंसर करेंगे। जितने भी लोग चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका शुक्रिया यार, बेल आइकन क्लिक कर दो। और इजाज़त दो यार, अब अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट। एंड जाते जाते एक नसीहत कि भाई उधार पैसे लेकर ट्रेडिंग नहीं करनी, और कभी भी आपने बैंक लोन के पैसों से ट्रेडिंग नहीं करनी। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस, गुड नाइट।